जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और हमारी जो चर्चा चल रही है श्रीमद् भगवद गीता पर। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता को हम समझने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत गूढ़ विषय श्रीमद् भगवद गीता में है और वह बहुत ही उपयोगी भी है मनुष्य जीवन के लिए। मनुष्य जीवन जो कि रहस्यों से भरा है, उन सब के लिए अत्यंत उपयोगी विषय हमें श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता को सुनना कैसे है, समझना कैसे है, हम उन सब विषयों पर एक विचार करते हुए ही चल रहे हैं कि क्या गलत होता है, क्या अन्याय हो जाता है श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते समय, या उस पर विचार सुनते समय, उस पर प्रवचन सुनते समय, उस पर विवेचना करते समय। तो यह कार्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता विवेचना है, अर्थात हम इस पर चिंतन करेंगे और समझने का हम प्रयास करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या उपदेश देती है। तो चलिए, प्रथम अध्याय हम कर चुके हैं। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन की स्थिति कैसी है? अर्जुन की स्थिति दयनीय है। उसके ऊपर मानसिक व्याधि आ चुकी है। आधि और व्याधि, ये दो चीजें होती हैं। आधि क्या है और व्याधि क्या है? तो महारामायण में, महारामायण मतलब योग वासिष्ठ में, महर्षि वशिष्ठ आधि और व्याधि की चर्चा करते हैं। एक होती है व्याधि। व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट, शारीरिक रोग। और एक होती है आधि। आधि का मतलब है मानसिक रोग। तो अर्जुन को मानसिक रोग हो गया है। मानसिक रोग वैसे कई बार हम उसे बहुत ही हल्के में लेते हैं। कई बार कुछ लोग बहुत ही छोटी मोटी बात समझते हैं मानसिक रोग होना। लेकिन जिनका परिवार या जो लोग भयानक रूप से मानसिक रोगों का सामना कर चुके हैं, वो भली भांति जानते हैं कि ये मानसिक रोग कितने भयानक होते हैं। पूरा जीवन ही नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। व्यक्ति कुछ करने लायक बचे ही नहीं, कुछ ऐसी उसकी स्थिति बन जाती है मानसिक रोगों से ग्रसित होने पर। अर्जुन जो इतना बलशाली है, तपस्वी है, आज उसकी भी वैसे ही स्थिति है। शरीर में कंपन हो रहा है, शिथिल पड़ रहा है शरीर, और मानसिक रोगों के कारण वह जो है क्या कर रहा है? मानसिक रोगों के कारण कमजोर पड़ रहा है, विवश हो रहा है और कह रहा है कि मुझसे धनुष भी नहीं उठाया जा रहा। मेरा शरीर इतना कांप रहा है, माथे पर पसीना, परेशानी। और अर्जुन की दिल की धड़कनें, हृदय गति बढ़ी हुई है और वह रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि हे मधुसूदन, मैंने चारों तरफ से सोच लिया, यह युद्ध कर कर मुझे कोई लाभ नजर नहीं आता। युद्ध कर कर, यह जीत कर भी मैं बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर लूंगा। मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि मैं युद्ध जीत लूंगा और राज्य मुझे मिल जाएगा तो मैं बड़ा सुखी जीवन व्यतीत कर लूंगा। मुझे ऐसा भी नजर नहीं आता। फिर मुझे क्या करना चाहिए इस अवस्था में, इस समय में? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे अपना शिष्य ही समझें और मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं। क्योंकि मुझे तो बिल्कुल चारों तरफ से भयावह दृश्य दिखता है। चारों तरफ से मुझे सिर्फ पराजय ही नजर आ रही है। हम अगर जीतेंगे तो भी हारेंगे, हारेंगे तो भी हारेंगे। हमारा जीवन पराजितों जैसा ही हमें महसूस होगा। क्योंकि अपनों को खोकर
हम भला कौन सी खुशियां बांट लेंगे और कौन सी प्रसन्नता को बांट लेंगे, हम भला कैसे सुखी हो सकते हैं, हम भला कैसे खुश रह सकते हैं, हम भला कैसे खुश रह सकते हैं। ये सारे प्रश्न अर्जुन के मन में हैं और अर्जुन यह प्रश्न कर रहा है, लेकिन अब युद्ध भूमि में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अर्जुन, यह इस समय तुझे ऐसी कायरता और ऐसी नपुंसकता कैसे प्राप्त हो रही है, क्योंकि इस समय ऐसा निर्णय उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ तो सब युद्ध करने के लिए खड़े हैं, सब अपना मन बना लिए हैं कि भाई युद्ध तो होना ही है, इसलिए युद्ध तो होना है। अर्जुन फिर आध्यात्मिक बातें भी करता है, शास्त्रों की भी बातें करता है, पाप पुण्य की भी बातें करता है, ब्रह्मचारी बनने की बातें करता है कि मैं भिक्षाटन कर कर अपना जीवन ब्रह्मचारी के समान भिक्षाटन कर कर मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूं, मेरे पास विकल्प है। लेकिन भला मुझे यह युद्ध करने की आवश्यकता क्यों, मुझे यह युद्ध ना ही करना पड़े तो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। तो अर्जुन के मन में बहुत सारी बातें हैं, एक बातें नहीं है, उसके मन में यह भी है कि पाप होगा, गुरुजनों पर शस्त्र चलाऊंगा, पितामह पर चलाऊंगा, एक तो पाप भी उसका लगेगा, दूसरा इतने सारे लोगों की मृत्यु भी होगी तो उसके बाद भी मैं बड़ा दुखी ही रहूंगा, और अपने ही लोगों को खोकर भला मैं क्या राज्य का भोग कर लूंगा। तीसरा यह भी है कि मेरी अपकीर्ति भी होगी, मुझे अपयश भी प्राप्त होगा, क्योंकि अपने हाथों से मैं उन गुरुओं के ऊपर अगर बाणों का संधान करूंगा तो आने वाला समय मेरी अपकीर्ति करेगा कि भाई तू तो गुरुद्रोही निकला, तूने तो गुरु के ऊपर भी बाण चला दिया, तूने तो पितामह, तेरे पिता समान जो पितामह, उनके ऊपर भी तूने बाणों का संधान कर दिया। तो ये सब अर्जुन के मन में अनेकों बातें हैं, लेकिन सारी बातें अर्जुन के मन में अपने पक्ष में हैं। अपने पक्ष में मतलब कि वो सारा न्याय अपने लिए किए जा रहा है, उसे युद्ध नहीं करना है, यह वो अपने संदर्भ में सोच रहा है, वो बाकी किसी की विचारधारा को नहीं जानता और ना समझता है। वह अपने आप में ही अपने पुण्यों के बारे में सोच रहा है, अपने पाप के बारे में सोच रहा है, अपनी कीर्ति के बारे में सोच रहा है और अपनी अपकीर्ति के बारे में सोच रहा है, अपने यश अपयश के बारे में सोच रहा है कि मेरे इस युद्ध करने से मेरा अपयश भी होगा, अपकीर्ति भी होगी। तो ऐसी विचारधारा उसके मन में है, ऐसी सोच है, और इन सभी कारणों से वह युद्ध नहीं करना चाहता है, वह युद्ध से बचना चाहता है और अपना निर्णय सुना देता है कि हे मधुसूदन, मुझसे तो युद्ध नहीं हो पाएगा, लेकिन आप मुझे कुछ समझाना चाहते हैं, आप मुझे खुद को मैं आपका शिष्य मानता हूँ, तो आप मेरे गुरु बनकर मुझे शिष्य समझकर कुछ जरूर ज्ञान दीजिए, कुछ समझाइए कि जिससे कि मेरा मन, अगर युद्ध करना ही उचित है तो युद्ध करने के लिए मेरा यह मन तैयार हो जाए, मैं तैयार हो जाऊं और मेरे अंदर जो ऐसी भावनाएं हैं जो कि मेरे शरीर को कंपित कर रही हैं, मुझे दुखी कर रही हैं, मुझे संताप में ले जा रही हैं, दुर्बलता का अनुभव मुझे हो रहा है, तो यह सब अनुभूतियों से मैं बच पाऊं और कुछ बेहतर निर्णय ले पाऊं, कृपया मुझे कुछ बताइए, कुछ समझाइए। और श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना शुरू कर देते हैं कि अर्जुन, तू किनके लिए शोक करता है, तू किनके लिए दुखी होता है, भला सबके लिए दुखी होने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हुए 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय सांख्य योग नामक अध्याय में अब सांख्य योग का वर्णन शुरू करते हैं। और प्रथम बात, जो सबसे पहली बात है, वो कहते हैं असुच्यान अनवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हें असोच्य कहते हैं, अर्थात जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, अर्जुन तो उनके लिए शोक कर रहा है। असोच्यान अनवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे।
गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता, कि जो चले गए इस संसार से और जो इस संसार में हैं, उन सब के लिए जो ज्ञानी जन हैं वो शोक नहीं करते हैं। असोचान अन्वसोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष्य, जिनके लिए शोक नहीं करना है उनके लिए तू शोक करता है और फिर पंडितों जैसी बातें करता है। गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता, लेकिन जो वास्तव में पंडित जन हैं, जो कर्म सिद्धांत को समझने जानने वाले जो पंडित जन हैं, जो ज्ञानी पंडित जन हैं, वह ना तो उनके लिए शोक करते हैं जो इस संसार को छोड़कर चले गए, और ना ही उनके लिए शोक करते हैं जो इस संसार को छोड़कर नहीं जा पाए, अभी भी जीवित हैं। उन दोनों के लिए भला शोक क्यों करना है और किस लिए करना है? क्योंकि इस संसार में भला कौन आता है, कौन जाता है, किसकी मृत्यु होती है और कौन जीवित रहता है, यह सब तो कर्म के वशीभूत है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जिसका नाश कभी नहीं होता, और उसी तत्व की चर्चा करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था कि मैं इस नहीं था, और ऐसा भी कभी नहीं था कि तू नहीं था। किसी काल में मैं नहीं था, ऐसा नहीं, किंतु मैं अवश्य ही था। अर्थात भूतपूर्व शरीरों की उत्पत्ति और विनाश होते हुए भी मैं तो सदा ही था। वैसे ही तू नहीं था, सो नहीं, किंतु तू भी अवश्य ही था। ये राजागण नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, किंतु ये सभी भी थे। इसके बाद अर्थात इन शरीरों का नाश होने के बाद भी हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब भी रहेंगे, और यह राजागण भी रहेंगे, और मैं भी रहूंगा, और तू भी रहेगा, क्योंकि मात्र इस देह का ही नाश होता है, मात्र इस शरीर का ही नाश होता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धरस्तत्र न मुह्यति। प्राप्तिर्धरस्तत्र, कि जिसका देह है वह देही है, उस देही की अर्थात शरीरधारी उस आत्मा की इस वर्तमान शरीर में जैसे कौमार, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, तरुण अवस्था, जरा अवस्था, वृद्धावस्था, ये परस्पर विलक्षण तीनों अवस्थाएं होती हैं। इनमें पहली अवस्था के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। अर्थात अगर आप बचपन से युवा अवस्था में आ गए तो आत्मा का नाश नहीं होगा, और जवानी से बुढ़ापे में चले गए तो भी आत्मा वैसी की वैसी रहेगी। और इसी प्रकार से मृत्यु के समय इस देह का, इस स्थूल देह का त्याग कर देने से भी वह आत्मा नष्ट भ्रष्ट नहीं होती है, वह वैसे के वैसे ही बनी रहती है। इसलिए हे अर्जुन, जो ज्ञानी जन है, जो पंडित जन है, वो इस रहस्य को जानने वाले हैं, वो इस रहस्य को जानने वाले हैं। इसलिए तुझे इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता, जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, वो इन सब बातों के लिए शोक नहीं किया करते हैं। वह शोकाकुल नहीं होते हैं, शोक के वशीभूत वह नहीं होते हैं अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, तू भी शोक मत कर उन ज्ञानियों की बातें, क्योंकि तू खुद भी तो ज्ञानियों जैसी बातें कर रहा है। तू पाप पुण्य की बातें कर रहा है, तू स्वर्ग नरक की बातें कर रहा है। तो इस तरह की जितनी भी बातें तेरे मन में है, तू बातें ऐसी मत कर, क्योंकि कोई ना कहीं से आता है और ना कहीं जाता है, सब कुछ यहीं रहता है। तुझे उनके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शोकाकुल होने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही विषय समझाते हैं कि यह देह है और इसमें देही वह आत्मा,
वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए न त्वेवाहम जातु नाशम, न त्वम नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्याम। ना ऐसा है कि भूत में और ना ही ऐसा है कि भविष्य में हम नहीं होंगे। तो इसीलिए ज्ञानी जन जो इस आत्मा के रहस्य को जान जाते हैं, वो कभी इन विषयों पर शोक नहीं करते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं किसके लिए शोक करना है, किसके लिए नहीं शोक करना है। और साथ ही साथ वह यह भी कह देते हैं कि जिनके लिए तू शोक कर रहा है, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि, इनके लिए तो शोक कर रहा है, लेकिन वह इस रहस्य को जानने वाले हैं, वह उस आत्म तत्व को जानने वाले हैं, इस रहस्य को जानने वाले हैं। तो भला वो क्यों शोकाकुल होंगे? वो तो कभी शोक नहीं करेंगे। लेकिन तू तो शोक कर रहा है। क्यों शोक कर रहा है? जब शोक करने का कोई विषय ही नहीं है, शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो भला तू क्यों शोक कर रहा है? वह आत्मा सर्वदा है, वह नष्ट नहीं होता। आवश्यकता क्या है? यह आवश्यकता है भगवान कृष्ण अर्जुन को संकेत कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आवश्यकता है उस परम तत्व को जान लेने की, उस आत्मा तत्व को जान लेने की, उस ब्रह्म को जान लेने की। यदि तू जान जाएगा उस ब्रह्म को, तो तेरी सारी समस्याओं का समाधान होगा और तेरे शोक का भी निवारण हो जाएगा। तेरे शोक का भी निवारण हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तू यह शोक, व्यर्थ का शोक इस समय इस युद्ध भूमि में तू मत कर। यही तेरे लिए उचित होगा, यही तेरे लिए उचित होगा। इसलिए तू बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन फिर भी शोकाकुल है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों शोकाकुल हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं तनिक भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्ञानी जन है वो इन सब विषयों में दुखी नहीं होते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी के गुण जो है वो प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन की अपनी समस्या है कि अर्जुन ज्ञानियों जैसी बातें कर रहा है, लेकिन सत्य यह है कि वह ज्ञानी है नहीं, क्योंकि वह शोकाकुल हो रखा है। वह ज्ञानी की अवस्था में नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण उसे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यह तो उदाहरण है, यह तो प्रमाणित विषय है। तो इसलिए हमें इन विषयों पर शोक नहीं करना चाहिए। विद्वानों के द्वारा, वेदों के द्वारा यह प्रमाणित है। और युद्ध भूमि में खड़े होकर तुझे उन ज्ञानियों जैसा ही चिंतन करना चाहिए। तुझे स्वर्ग नरक की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुझे पाप पुण्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। और इस समय कर्तव्य रूपी जो युद्ध तेरे सामने है, वो तुझे इसको संपन्न करना चाहिए बिना शोक किए, बिना दुखी हुए। क्योंकि दुखी होकर तू क्या युद्ध कर पाएगा? तू सही से युद्ध भी नहीं कर पाएगा। इसलिए इस तथ्य को समझना है और तुम्हें युद्ध करना है अर्जुन। तो अर्जुन को यही प्रेरणा दी जाती है कि बाहर से हमें ऐसा शोक करना, और वो भी ज्ञानियों के लिए, जो द्रोणाचार्य, भीष्म है, ज्ञानी लोग हैं, इनके लिए शोक करना तो और भी उचित नहीं बनता, क्योंकि यह तो सब कुछ जानने और समझने वाले लोग हैं। भले ही वह कौरवों के पक्ष में खड़े हों, लेकिन फिर भी वो समभाव रखने वाले लोग हैं। इनके लिए तू शोक मत कर। अर्जुन को बार बार यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण देते हैं कि तू शोक मत कर। क्यों शोक मत कर? क्योंकि पंडित जन जो इस संसार में चले गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जो नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। परंतु तू तो शोकाकुल हुए जा रहा है, इसलिए ये शोकाकुल होने की आवश्यकता नहीं है, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तू पंडितों ही जैसी बातें कर रहा है तो पूरी तरह से पंडित बन। आधा अधूरा क्यों बनता है? आधा अधूरा चाल चलन क्यों रखता है? पूरी तरह से किसी विषय को जानो, पूरी तरह से किसी विषय को समझो। ये नहीं कि कुछ लोग मात्र तुम्हें कह देंगे, बहका देंगे या कुछ सुना देंगे, उसी पर तुम सारी चीजें समझोगे, जानोगे।
इसीलिए तुम खुद से जानो, स्वयं से जानो, उस परम तत्व को जानो, उस शोक के विषय को समझो कि किसके लिए दुखी होना है और किसके लिए नहीं। तो भगवान कृष्ण यह रहस्य अर्जुन को समझाते हैं और इसीलिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो तुझे यह भी जान लेना चाहिए कि पाप पुण्य से परे और कर्म सिद्धांत से परे भी अवस्थाएं हैं। कई अवस्थाएं उसके परे भी बनती हैं। इसीलिए तुझे इस बारे में सकारात्मक रूप से विचार करते हुए चलना चाहिए और किसी के प्रति शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जन उस आत्मा तत्व को जानने वाले हैं और वो कभी शोक नहीं करते। इसीलिए तू उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर उनका अनुसरण करके तू शोक मत कर। तू शोक मत कर, शोक करना बंद कर दे। यही तथ्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इन श्लोकों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स भी हम देखते हैं। और ये शोक किसी के लिए भी, देखिए थोड़ा सा इस विषय में और हम प्रकाश डालना चाहेंगे। शोक इस विषय को ऐसा नहीं कि श्रीमद् भगवद गीता में, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस तरह के विषय की चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं? वो लिखते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा है, किस प्रकार का उसका दुख है। वो लिखते हैं कि एहि विधि जग हरि आश्रित रहहि, यद्यपि असत्य देत दुख अहि। वैसे तो कहते हैं कि सारा संसार ही ईश्वर पर आश्रित है, ऐसे ही कहा जाता है, एहि विधि जग हरि आश्रित रहहि। अर्थात कहा जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि सारा संसार तो ईश्वर पर आश्रित है, लेकिन फिर भी यद्यपि असत्य देत दुख अहि, फिर भी जो असत्य है, जो मिथ्या माया है, वो लोगों को दुखी करती है, बहुत बुरी तरह से दुखी करती है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होई। कि जो स्वप्न में जैसे सिर काटा जा रहा हो, आप कोई स्वप्न देख रहे हैं, उसमें कोई आपको दौड़ा रहा है, कोई सांड आपके पीछे पड़ा है, कोई सांप आपके पीछे पड़ा है, कोई आदमी ही आपको दौड़ा रहा है, अब भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, पूरा सपना में भागे ही जा रहे हो, भागे जा रहे हो। फिर बाद में कुछ लोगों ने आपको पकड़ लिया और आपकी गर्दन वो काट रहे हैं, आपकी गर्दन वो काट रहे हैं। तो इसमें कितना दुख है और कब तक दुख है? तब तक दुख है जब तक आप जाग ना जाओ, जब तक आपकी जागृति ना हो जाए। बिन जागे दुख दूर ना होई। अब बिन अगर जाग गए तो इसका क्या मतलब है? सारे दुख कोई आएगा ही नहीं, दुख फिर भी आएंगे। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए रोए। यही तो फर्क भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। फिर भी संसार में वो चीजें बनी रहेंगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनी रहेंगी, लेकिन फिर भी अज्ञानी भोगे ज्ञान से, क्षमा करे, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए रोए। कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो समझदार है, जो इस तत्व को जानने वाला है, इन विषयों को सही ढंग से समझने वाला है, वो अपने ज्ञान से ही इन सब को देखेगा। इसलिए अर्जुन, तू अपने अंदर ज्ञान दृष्टि को उत्पन्न कर और ज्ञान दृष्टि से सारी चीजों को देख। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। कि जो ज्ञानी है वो तो अपने ज्ञान से चीजों को भोगेगा, संसार के सुख दुखों को वो ज्ञान से भोगेगा। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति इस देही और देह का रहस्य नहीं जानता, जो आत्मा के रहस्य को नहीं समझ रहा, नहीं जानता, वो बेचारा रो रो कर ही तो भोगेगा ना, और क्या करे? उसे तो रो रो कर ही भोगना पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। लेकिन ज्ञानी के पास विकल्प है। वो हमेशा स्वयं को उन महान विचारों में रखता है और उस आत्मज्ञान में रखता है। इसीलिए वो हर चीज के लिए कोई शोक नहीं करता, दुखी नहीं होता। तो अर्जुन को भी वैसे ही प्रेरणा मिल रही है। तो बिन जागे दुख दूर ना हो। जब तक जागृति, स्वप्न में आपको कोई गर्दन काट रहा है, कोई कष्ट पहुंचा रहा है, अब इससे निवृत्ति कैसे मिलेगी? जब आप जाग जाओगे, जैसे ही उठ जाओगे, अब जागृत चेतना की अवस्था बदल गई, स्वप्नावस्था से जागृत अवस्था में चेतना आ गई। और जैसे ही जागृत अवस्था में आई, आपको पता चला, अरे भाई ये तो
स्वप्न था, मैं बेकार में ही डरे जा रहा था। लेकिन स्वप्न में आपका अपना कंट्रोल तो होता ही नहीं कि आप रोक दो। हाँ, अगर नियमित रूप से ध्यान योग करो तो आपके अंदर वो कंट्रोल भी आ जाएगा कि आप अपने स्वप्नों को भी अपने कंट्रोल में ले सकते। अपने सपनों को भी अपने कंट्रोल में ले सकते हो। तो जागना पड़ेगा, नींद से जागना पड़ेगा। वैसे ही माया की नींद से जागना पड़ेगा। जब माया की नींद से जागृत हो जाओगे, जाग जाओगे, तो समझ आ जाएगा कि मृत्यु भी शाश्वत नहीं है। मृत्यु वह भी नश्वर है, वह भी एक परिवर्तनशील है। भली भांति स्थिति को समझ जाओगे और यह बात समझ में आ जाएगी कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, हम उनके लिए शोक करते हैं। तो ये सारा विषय फिर हमें बोधगम्य हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिनके लिए शोक नहीं करना, तो उनके लिए शोक किए जा रहा है। जागने की आवश्यकता है। जैसे कि स्वप्न से जाग जाने से स्वप्न रूपी व्याधि जो कष्ट था वो रुक जाती है, खत्म हो जाती है। वैसे ही चेतना को और विकसित करने की आवश्यकता है। जागृत अवस्था से तुरीय अवस्था में जाने की आवश्यकता है। तो जब ऐसी अवस्था में आप जाएंगे तो निश्चय ही ज्ञान हो जाएगा और सारे शोक खत्म हो जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आनंद का विषय हो जाएगा। ठीक है। तो यही भगवान अर्जुन को समझाना चाहता है कि अर्जुन तू निष्कामी बन जा। तस्माद योगी भव अर्जुन, तू योगी बन जा। ठीक। तो चलिए आगे बढ़े फिर आपके कमेंट्स की ओर। क्या कहते हैं? कन्हई कुमार जी, जगत नारायण जी, नवज्योति नाथ जी, शंकर प्रसाद जी, बहुत अभिनंदन है। पवन कुमार गुप्ता जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, अमन कक्कर जी, शिखर शर्मा जी, बबीता धीमान, रूपलाल विश्वकर्मा, संतोष कुमार, अबनी प्रधान जी, राजू पाल जी, राम लखन राजपूत, चितरंजन बरुआ, विमला शाह जी, निशांत जी, राहुल तिवारी, अमलेश कुमार, रतन सिंह, उषा श्रीवास्तवा जी, श्वेता राय जी, राहुल तिवारी, अनिल कुमार, गंभीर शाह, सोमू, ओम नमः शिवाय, रामविलास जी, एके त्यागी जी, घनश्याम सरोदे, ओम राज हेमब्रॉम, अजीत अपराजित, दीपक कोलकर, हम अपने आप को शरीर से अलग करके शुद्ध आत्मा समझ लें तो दुखी नहीं होगा ना? नहीं होगा जी। और इसको समझना भी नहीं है, इसको जानना है। समझना कहने का मतलब मानना नहीं है सिर्फ, इसको ध्यान योग से जानिए। ध्यान योग करेंगे तो सही से जान पाएंगे कि आत्मा का अस्तित्व किस प्रकार से है। माधुरी कोलेजी, बीकू कुचाड़िया जी, विनोद के सूद, अर्जुन पाटिल, अर्जुन कुमार, राकेश गुप्ता जी, अर्जुन कुमार जी। संसार की कोई भी चीज पाने के लिए किस तरह की साधना करना पड़ता है? कभी कोई सारी चीज नहीं मिल जाएगी, संभव नहीं होता। व्यक्ति को अपने गुणों कर्म संस्कारों से ही मिलता है। नरसाराम जी, जलाराम राय का, गोविंद प्रसाद नीमा जी, प्रथमेश जी, कमलेश उपाध्याय जी, दिनेश चौधरी जी, संदीप अरोड़ा, सोमू। जो हमारी दृष्टि में पाप नहीं लेकिन किसी और की दृष्टि में पाप हो तो क्या वो गलत प्रभाव डालेगा सृष्टि में? पाप नहीं तो फिर गलत प्रभाव क्यों डालेगा? वो व्यक्ति की अपनी मानसिक स्थिति है, वो उसके वशीभूत जो है वो अपना ही नुकसान करेगा। अनिमेश महतो जी, राम नरेश सिंह जी, अजीत अपराजित जी, रामविलास जी, संदीप अरोड़ा। जब योगियों को आत्म तत्व की प्राप्ति होती है तो उनके लिए लिखे हुए ग्रंथों में इतनी विविधता क्यों होती है? कृपया बताएं। कोई विविधता नहीं है। कहाँ विविधता है? जो सांख्य शास्त्र समझा रहा है, श्रीमद् भगवद गीता वही चर्चा कर रही है। हाँ, विविधता तब है जब आप बाहर की चीजों को ग्रहण करते हैं मात्र। ठीक है, मात्र कथाओं कहानियों को ही आप ग्रहण करते हैं तो विविधता मिलेगी, लेकिन ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो विविधता नहीं मिलेगी। यही तो समानता है।
यहां तक कि संस्कृत में जो बातें लिखी गई और बाद में जो ज्ञानियों ने लिखी दूसरी भाषा में, उनमें भी विविधताएं नहीं है। एक ही प्रकार की प्रक्रिया है, एक ही प्रकार की साधना का वर्णन है, एक ही प्रकार के साधना का भी वर्णन है। ठीक। तो इसीलिए लिखे हुए ग्रंथों में विविधता नहीं होती है। हाँ, हम पढ़ते हैं उसे इस ढंग से, अगर सही ढंग से पढ़ें तो आपको विविधता नहीं प्राप्त होगी। हाँ, जहां पौराणिक कथाएं कहानियां हैं वहां पर विविधताएं मिलेंगी। ठीक। हाँ, जो अब दर्शनों की बात आती है तो दर्शनों का विषय ही अलग होता है। 6 दर्शन है, 6 दर्शन के अलग अलग विषय हैं, तो वो अलग अलग विषयों पे ही चर्चा करते हैं अपना, ऐसा नहीं कुछ भी चर्चा करना शुरू कर देते हैं। अलग अलग विषयों पर ही चर्चा हो पाती है। तो इसीलिए हमारे जो विषय ही जब उनके अलग है तो उसमें एकता ढूंढना भी गलत होगा, उनके विषय को समझना चाहिए। जैसे न्याय दर्शन है, न्याय शास्त्र है, तर्क पे चर्चा करता है। योग शास्त्र योग पे चर्चा, अभ्यास और वैराग्य पे चर्चा करता है। मीमांसा कर्म सिद्धांत को समझाता है, वैशेषिक तत्व सिद्धांत को समझाता है। तत्व सिद्धांत को मतलब कि तत्व शास्त्र बोलते हैं वैशेषिक दर्शन को, न्याय दर्शन को तर्क शास्त्र बोलते हैं, न्याय शास्त्र को। तो हमें इस तरह से इन बातों को समझना चाहिए। तो वो अपना अपनी जगह अपना अपना कर्म कर रहे हैं और आप भी कुछ ऐसा ही करिए। बेहतर कर्म को करिए और अपना पुरुषार्थ करिए और भाग्य का निर्माण करिए। किरीट शाह जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बेहोशी से होश में आना है। जी हाँ, जैसे कि हम स्वप्न की अवस्था में बेहोशी में थे, अजीत जी ने बहुत अच्छा लिखा है, बेहोशी से होश में आना है। तो इस माया में रहना भी एक बेहोशी है। आहार निद्रा भय मैथुन के प्रति आकर्षित होकर बहुत सारे कर्मों को करते रहना भी एक बेहोशी जैसा ही है। तो बेहोशी से हमें जागना है, जागृत होना है। क्योंकि दुख कहां पर है, वास्तव में दुख का कारण क्या है? यह माया, यह त्रिगुणी माया, और इसके अंदर अनेक प्रकार के दुख, क्योंकि हम इनमें बंधे हुए। इस अवस्था से ऊपर उठना है, अपनी चेतना को विकसित करना है, अपने कॉन्शियसनेस को राइज करना है। और जब आपकी चेतना विकसित हो जाएगी तो आप विकसित हो जाओगे, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा जीवन के प्रति और संसार के प्रति, आप दुखी नहीं होगे। फिर आपके लिए कोई भी कर्म करना जो कर्तव्य रूप में करना आवश्यक है, आप उन सब का सहारा लोगे और अपना कर्म करोगे। ठीक है। तो हमें भी ऐसा ही समझना है। जैसे कि रामानुज और शंकराचार्य के ग्रंथों में विविधता क्यों है? कुछ बातों को लेकर विविधता है, उसमें भी अलग अलग, इसलिए तो मैंने कहा कि दर्शन का विषय अलग अलग है। अलग अलग विषय है, अलग अलग विषय होने से अलग अलग अनुसंधान करना और अलग अलग तथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है। तो यह एक दार्शनिक चर्चा का विषय है। अगर आपको इस विषय पर बहुत अच्छी चर्चा करनी है तो इस चैनल के माध्यम से फिलॉसफी का कोर्स चल रहा है। जल्द ही हम एक डेट बताएंगे कि आप दोबारा इस फिलॉसफी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो वहां पर ये हम चर्चा कर देंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य रामानुजाचार्य के बीच में क्या विविधताएं हैं। वास्तव में कोई विविधता नहीं है। मूल शास्त्रों की ओर जाएंगे तो आपको विविधता नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें मूल शास्त्रों, ज्यादातर मैं यहां पर उन्हीं पर चर्चा करता हूं। टीका या भाष्यों को मैं नहीं लेता चर्चा करने के लिए। तो रामानुजाचार्य ने भाष्य दिए हैं ज्यादातर, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी भाष्य दिए हैं, लेकिन उनकी कुछ रचनाएं भी हैं। जैसे कि विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य की अपनी रचना है। ठीक। ज्यादातर लोगों ने भाष्य दिए हैं। तो भाष्य जो है
उनमें त्रुटि हो सकती है, उनमें कमियां हो सकती हैं, यह भी है। और विचारधाराएं हैं, रामानुजाचार्य पे जब हमें चर्चा करना होगा तो हम जरूर चर्चा करेंगे। चले, ठीक है। धनराज सिंह जी, श्वेता कुमारी जी, सविता नायक जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें और चर्चा को सुनते रहें। अभी आगे श्रृंखला में दूसरे अध्याय में तो बहुत सारे रहस्य भगवान ने प्रकट किए हैं, उन रहस्यों पे हम आगे चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी वर्तमान में अभी इस समय हम विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा पर। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।